आगामी समय में 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक चुनावी बिगुल फूंक सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां लोकसभा के रण को फतेह करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया और नारा दिया, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। आज मैं अकेला लड़ रहा हूं इन लोगों से, एलजी से अकेला लड़ रहा हूं, बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं, इन 7 सांसदों से अकेला लड़ रहा हूं, केंद्र सरकार से अकेला लड़ रहा हूं। आप मेरे को बेटा मानते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। जब आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया, उस वक्त भगवंत मान भी यहाँ शामिल रहे। भगवंत मान ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली के साथ जो व्यवहार कर रही है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं उसी वक्त इमीडिएटली उस पर रोक लगा दी जाती है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक ली, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी, घर घर राशन की स्कीम बंद कर दी, स्कूल जो बन रहे थे वो सारे रोक दिए। अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़ना पड़ रहा है, बार बार बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 5-0 का डिसीजन देती है। 5-0 का बेंच जो था 5 जजों का, 5-0 का डिसीजन आता है कि सर्विसेज जो हैं सरकार की हैं, उसको भी ऑर्डिनेंस ला के रोक दिया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूं, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयां रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयां रोक रहे हैं, जो आपका इलाज रोक रहे हैं, जो आपका कामकाज रोक रहे हैं, जो आपके जल बोर्ड का सारा भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, पानी ना मिले दिल्ली के लोगों को। अब बताइए मुझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, संविधान में लिखे हुए हैं ना कि मिलने चाहिए हर एक को। वो भी रोक रहे हैं। क्या दिल्ली के लोगों को किसी और देश का समझते हैं ये? तो 7 सांसद क्या कर रहे थे वहां पे दिल्ली के? सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसीलिए आज दिल्ली वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे, अगर उनको यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है, 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में लड़ रहे हैं, 10 हमारे पहले राज्यसभा के हैं। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों सदनों में 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। और जब वो 30-35 इकट्ठे होके संसद में अपने दिल्ली के लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली का कोई काम रुक जाए, जब पंजाब का कोई पैसा रुक जाए, चाहे आरडीएफ, चाहे एनएचएम, चाहे कोई। हमारे भी 8,000 करोड़ हमारा रोक रखा है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने विगत 9 साल से दिल्ली में कैसे विकास की कहानी को गढ़ा, उसका भी ब्यौरा दिया।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 9 साल के कार्यकाल में विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया। केजरीवाल के विकास ने दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल दी। दिल्ली ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक परिवहन में उल्लेखनीय सुधार देखा। आप सरकार ने दिल्ली में मुफ्त बिजली सुनिश्चित की, सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों की स्थापना की, जहां स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, बेहतर सड़क नेटवर्क और पानी और सीवेज के लिए व्यापक पाइपलाइन की व्यवस्था जैसे कई काम दिल्ली में लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के प्रति आप सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, इस बार आप सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए का मासिक मानदेय प्रदान करने की घोषणा की है। आप सरकार के इस ऐलान के बाद महिलाएं काफी खुश हैं। आपने आज साबित कर दिया सर कि आप दिल्ली के बेटे हो, दिल्ली के भाई हो। ये सभी औरतें चाहती थी दिल से। जब से पंजाब में स्कीम निकली थी सर, तो सभी लोग ये कहते थे हमसे आकर कि सर हम हमारे लिए कब करेंगे कुछ। तो आपने वो करके दिखाया है जो कोई कर नहीं सकता था। दिल्ली की सारी बहनें, हम सब आपको अपने दिल की गहराइयों से आज दुआएं देते हैं। जो आपने अपनी इन बहनों का इतना ख्याल रखा, आपने बस, पानी, बिजली ये सब करके तो परिवार को राहत दी ही थी, लेकिन आज जो आपने उसके पर्स में 1000 रुपए की सौगात डालने का काम किया है, उसके लिए वो आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करती है। गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ लोगों को ठोस लाभ पहुंचाया है, बल्कि उनके महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधनों को भी बचाया है, जो समावेशी विकास और कुशल संसाधन प्रबंधन के उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। सीएम केजरीवाल की लड़ाई बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और एलजी के खिलाफ लगातार चल रही है, क्योंकि एलजी दिल्ली की प्रगति और आप सरकार के प्रयासों को विफल करते आ रहे हैं। केजरीवाल के विकास मॉडल को देखकर उनके मंत्रियों पर झूठे मामले दर्ज किए गए, कुछ को जेल भी भेजा गया। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अधिकारियों की वकालत करने में उनके हाथ मजबूत करने के लिए संसद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुनने के महत्व पर प्रकाश डाला, क्योंकि अभी वो दिल्ली के लिए अकेले लड़ रहे हैं। अगर दिल्ली के लोग दिल्ली में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को चुनकर लाते हैं, तो वो सांसद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के लिए लड़ी जा रही लड़ाई में साथ देंगे। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से इंडिया गठबंधन और केजरीवाल के पक्ष में मतदान करने की अपील की और दिल्ली के लोगों की प्रभावी ढंग से सेवा करने के लिए उनके निरंतर सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।